सबसे पहले तो देखने वाले लोगों से सॉरी बोलना है कि काफ़ी दिनों से मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाया और अपने चैनल पे मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। रिसेंटली कुछ लाइफ ऐसी चल रही है कि दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ रही है और आगे भी कुछ वक्त तक ऐसा अभी चलेगा। बट कुछ टाइम के बाद हो सकता है एक प्रॉपर रेगुलरिटी आ जाए, तो प्लीज़ बेयर विद मी। एक पोस्ट देखी बीबीसी की, हालांकि बिल्कुल ही घटिया किस्म का सोर्स ऑफ न्यूज़ है वो, लेकिन उससे एक क्लू मिला। पोस्ट ये थी कि लास्ट ईयर में, यानी कि जो 2003, जो अभी करंट ईयर ख़त्म हो रहा है, इसमें कौन सी मूवी आपको सबसे बढ़िया लगी, काइंड ऑफ सर्वे, काइंड ऑफ पॉपुलर ओपिनियन लेने का एक तरीका था। तो उसमें एक दो मूवीज़ थी। एक मूवी दिखी मुझे जिसका नाम था, जिसको मैंने उस वक्त पढ़ा था, दुन की। मैंने कहा दुन की ये कौन सी मूवी है, तो मैं थोड़ा बहुत देखने लग गया। मुझे नाम नहीं पता था कौन कौन सी मूवीज़ आ रखी है, तो जब देखा मैंने कि ये दुन की नहीं है, ये इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो डंकी है। और ये इलीगली मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने के तरीके के ऊपर बेस्ड एक मूवी है। इस टॉपिक पे एक मूवी आई थी काफ़ी पहले, सनी देओल की मूवी थी शायद, उसका नाम था कारवां। और वो मूवी आई थी आई थिंक 10-15 साल पहले। और क्योंकि मेरे लिए ना, एक मुझे कुछ टॉपिक बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं, जैसे कि अमेरिकाज़ में, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में जो ड्रग ट्रेड है, वो एक फिनोमेनन मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। उसी तरीके से इलीगल माइग्रेंट्स जो दुनिया में जगह जगह से घूम फिर के यूरोप या यूएस या ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करते हैं, वो टॉपिक भी मुझे एक बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। क्योंकि अम, एक, वैसे तो वो कानूनन रूप से एक इलीगल चीज़ है, बट एक एडवेंचरस जर्नी तो है वो। इलीगल हो या लीगल हो, वो एक बात अलग है। और मैं नहीं कह रहा एडवेंचर करने का सही तरीका ये है। इनफैक्ट मैं इस पूरे प्रोसेस के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। एनीवे, तो मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि इस टॉपिक पे एक मूवी आई है। इस टॉपिक पे एक हैप हैज़र्ड मूवी कारवां आई थी अब तक सिर्फ, जो कि ये एक बहुत बड़ा फिनोमेनन है इंडिया में। अगर आप सोच के देखो तो इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक तरीके से एक ह्यूमन राइट से वर्जित है, या उनको नहीं मिला हुआ उनका ह्यूमन राइट, और वो है फ्री मूवमेंट अराउंड द ग्लोब। क्योंकि जो, जिसे कह सकते हो आपकी विकसित देश हैं, उन देशों का वीज़ा मिलना मोस्टली इंडियंस के लिए, जो कि लोअर मिडिल क्लास या इकोनॉमिकली बैकवर्ड तबके से आते हैं, उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यूरोप का भी अगर आप लोगों ने, आई डोंट नो आपने ट्राई किया या नहीं किया, बट अगर आप एक बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अगर आप यूरोप घूमने भी जाना चाहें, या अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या इस तरीके की किसी भी कंट्री में, जो कि वहाँ पे रहना या वहाँ के लॉज को वायलेट करना आपके ऑफ कोर्स हक में नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान की बनाई हुई इस धरती को देखने का हक तो मेरे ख्याल से हर किसी के पास होना चाहिए। तो शायद ये मेरी एक अपनी पर्सनल सोच है कि हर इंसान के पास इस चीज़ का राइट होना चाहिए कि अगर वो सिर्फ विज़िट करना चाहता है, तो उस चीज़ से उसे कोई उसका वो वाला राइट उससे कोई ना ले सके। लेकिन दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे, इवन चाइना अपने आप में सुपरवाइजर कंसीडर करता भी है खुद को भी, और दुनिया भी उसे करती है। लेकिन चाइना के लोगों को भी, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इंडिया वाला सेम सिचुएशन है, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल है वीज़ा लेना इन कंट्रीज़ का, जो वेस्टर्न कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बेसिकली उनका। तो मैं कहने का बेसिकली मतलब ये है कि मेन मुद्दा ये है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी जनसंख्या एक बेसिक ह्यूमन राइट की, गॉड की क्रिएटेड जो ये अर्थ है, इस पे ट्रैवल करने के हक से भी आ, बाहर है। उनको वो हक भी नहीं मिला हुआ। और ये, क्योंकि डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है फाइनेंशियल इन कंट्रीज़ के बीच में और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में, तो ये जनरल फिनोमेनन ये होता है कि ये लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ से वापस ही नहीं आएंगे, घूमने का बोल के जाएंगे, वहाँ से वापस नहीं आएंगे। इस वजह से ये सिचुएशन है। तो इस वजह से उन्होंने वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बट जो बंदा अपॉर्चुनिटी की तलाश में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, वो तो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए जाएगा ही जाएगा, चाहे उसको इलीगली जाना पड़े, लॉ तोड़ना पड़े। और जो हम आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं, यूरोप में, मिडल ईस्ट और अफ्रीका से बहुत बड़ी संख्या में, और इवन साउथ एशिया वगैरह से भी काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। यूएस में पूरी दुनिया से लोग भर भर के जा रहे हैं। इंडिया से जाने वाले लोगों की संख्या घटने की जगह बढ़ती चली जा रही है, जो इलीगली एंटर करते हैं यूएस में या फिर यूरोप में।
तो आप उनको भी दोष नहीं दे सकते वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि भाई आप हमें अपनी कंट्री में विज़िट भी करने का क्यों आपने इतना मुश्किल किया हुआ है हमारे लिए। क्योंकि जो हमारे ही लोग हैं उन्होंने ही ऐसी चीज़ें की हैं कि वहाँ जाके ओवरस्टे कर लिया, कभी बाहर ही नहीं आए वापस। जब वहाँ गए उसके बाद बोला कि घूमने जा रहे हैं, लेकिन जाके वहाँ पे बस गए। उन लोगों के एक्शंस के वजह से एक व्यक्ति जो कि लिटरली सिर्फ घूमना चाहता है वहाँ पे, उसको भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो ये सिचुएशन है। और ये जो इलीगली लोग ट्रैवल करते हैं इन कंट्रीज़ में जस्ट एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इसका जो प्रोसेस होता है आई थिंक इसको डंकी कहते हैं। और ये डुनकी नहीं है, ये डंकी है, ये मैंने सीखा। और ये एक मैंने बहुत लंबी वो बांध दी, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन बना दिया मैंने बहुत लंबा। तो ट्रेलर मैंने देखना था और फिर मेन मूवी नहीं, मेन इस टॉपिक के बारे में, इस ट्रेलर के रेफरेंस से बात करनी है। तो एक बार ट्रेलर देख लेते हैं पहले। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। यहाँ मिले 4 उल्लू देख पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। बल्ली बाल काटता था। बाल छोटे करने हैं जी, बड़े कर सकता है, कर दे। बुगू पिजामिया बेचता था। मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखाना है? मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है। और सुखी अंग्रेजी झाड़ता रहता था। आई अंडरस्टैंड नाउन, यार ये एक ही बंदा नहीं था जो, तो एनीवे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कोलन, सेमीकोलन, कॉमा ते फुल स्टॉप। और उनके साथ मेरी मन्नू दुनिया से लड़ जाती है मेरे लिए। नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती। कुश्ती खुवाती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। तो जी मेरे लिए तो हो गई मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो धम चिक पक धम लुट पुट गया। आई थिंक म्यूज़िक का कोई सीन होता है। बड़ी आई वांट टू गो टू लावाटोरी, I don't want to go to lavatory. यार ये टॉपिक तो बड़ा सीरियस है, बट आई डोंट नो, करते हैं बात आगे। आए तो जी डन lavatory. So, if you've no vocabulary, how do you propose to stay abroad? तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है बिशप पंजाबी का। 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम पे। जब ये यहाँ आए थे हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या। जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले। चल वे वतना फिर म्यूज़िक। म्यूज़िक से कुछ दिक्कत हो जाती है इसलिए मैं हटाया जा रहा हूँ बार बार। हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने। ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। 25 साल बाद मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों हाडी। जय हिंद। ओके, यही है ट्रेलर छोटा मोटा। मुझे जिस चीज़ ने थोड़ा सा इर्क कर दिया था देखते देखते, शायद लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये इतनी बड़ी मूवी है, शाहरुख खान की मूवी है, जो कि मुझे पोस्ट रियलाइजेशन है मेरी है, तो तुम्हें इस मूवी का नाम भी क्यों नहीं पता था, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं लिटरली ज़्यादातर मूवीज़, और जिसमें हिंदी मूवीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं लिटरली ज़्यादातर मूवीज़ को तब देखता हूँ जब वो आके पुरानी हो चुकी है और उनके बारे में ये पता चल चुका है कि भाई ये बहुत अच्छी मूवी है, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। मैं थिएटर वगैरह में जाके मूवी देखने में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। कभी कभार लाइक रेयरली अगर कोई ऐसी मूवी है जिसके बारे में मुझे पहले से पता है कि ये मूवी अच्छी होने वाली है, जैसे बॉन्ड मूवी आएगी, तो मैं थिएटर में देख लूँगा। और इसमें कोई कह सकता है कि हाँ भाई तुम इंग्लिश मूवी की साइड ले रहे हो, ऐसी बात नहीं है।
इस मूवी के मैं क्यों इर्क हो गया था देखते देखते ट्रेलर, क्योंकि इन्होंने बेसिकली पंजाब का बैकग्राउंड लिया है, और जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है पंजाब के बारे में, जिनके दोस्त हैं जो पंजाबी बोलते हैं, शायद ज़्यादातर लोगों को ये फ़र्क पता नहीं चलेगा, लेकिन जिन लोगों का है पाला पड़ा हुआ पंजाब से या पंजाबी लोगों से, उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा साफ साफ कि जो लोग इसमें पंजाबी बोल रहे हैं उनका एक्सेंट बहुत ही फेक है पंजाबी का, ठीक है। पंजाबी बड़ी कार्टूनिश टाइप में बोल रहे हैं और एक कार्टूनिश वे में प्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब के लोगों को और कल्चर को और भाषा को एक तरीके से। ये मुझे ट्रेलर को देख के लगा। और ये सिर्फ इस मूवी की बात नहीं है, ये बॉलीवुड इंडिया के सारे ही कल्चर्स के साथ करता है कहीं ना कहीं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये कोई मैलिस के साथ ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ एक लैक ऑफ डेप्थ ऑफ वर्क की वजह से ऐसा कर रहे हैं। ये कोचेस हायर कर सकते हैं, एक्सेंट कोचेस, जो इनको बता सकें कि वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करो, ठीक है। अब लास्ट में जो कैरेक्टर का नाम है हरदयाल सिंह ढिल्लों, ढिल्लों जट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं पंजाब में, जट सिख कम्युनिटी से, ठीक है। उनका बात करने का एक्सेंट ही बिल्कुल अलग होता है यार। वो हिंदी में जब वो हिंदी बोलते हैं ना, तो उनकी हिंदी ऐसे निकलती है कि मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे करके, मतलब अगेन मैं जोक करने की कोशिश नहीं कर रहा लेकिन क्योंकि एक भाषा के साथ उनकी लय जुड़ी हुई है, तो जब वो दूसरी भाषा बोलते हैं तो वो वाली लय उस भाषा में एंटर कर जाती है, जिसे एक्सेंट कहते हैं बेसिकली। तो मतलब मुझे लगा कि यार थोड़ा सा कार्टूनिश वर्जन, जबकि मैटर सीरियस है, कार्टूनिश वर्जन, एक्टिंग थोड़ी सी ओवर द टॉप, ये वो जो बॉलीवुड का जो ट्रोप है। तो मुझे लगता है शायद और अच्छे तरीके से बनाई जा सकती थी ये मूवी। बट अगेन जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट था वो ये था कि यार इस टॉपिक पे ना कोई बात नहीं करता कि जितने लोग इंडिया से, और वो लोग शायद लाखों में हो, एजेंट क्या यार, बेसिकली वो ह्यूमन स्मगलर हैं, उनको पैसे दे के, और वो पैसे बड़े अमाउंट में होते हैं, मतलब 10 ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज़ के में होते हैं, जैसे कि 50 लाख 60 लाख ऐसे ऐसे पैसे दे के जाते हैं इलीगली बाहर की कंट्रीज़ में, मोस्टली इंग्लैंड और यूएसए, इन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करते हैं। और जिसने भी थोड़ा बहुत ट्रैवल किया हुआ है, थोड़ा बहुत काम वाम किया हुआ है बाहर, उस बंदे को पता होगा ये बात कि अगर आप 50 लाख रुपए दे के इन कंट्रीज़ में इलीगली एंटर कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं आना चाहिए, शायद नॉलेज की कमी है, या एक माइंड के अंदर एक हिप्नोटाइज हो रखा है कि वहाँ जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है बेसिकली इंडिया में। और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 50 लाख रुपए देते हो, जो कि मेरे ख्याल से एक सस्ता रेट होगा, और इलीगली पहुँच जाते हो यूएसए में, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि 50 लाख का सस्ता रेट मिल गया और आप फिज़िकली सेफ वहाँ पहुँच गए वन पीस में। उसके बाद वहाँ पे जाके ना आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है उस कंट्री में, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इंडिया में तो खैर अब तो शायद इंडिया में भी ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और बस गया वहाँ पे, नहीं भाई। हर बंदे का एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, हर व्यक्ति का एक नंबर होता है, और उसके साथ उसकी पूरी हिस्ट्री जुड़ी होती है, रेसिडेंशियल हिस्ट्री, लीगल हिस्ट्री, कानून से रिलेटेड किसी पंगे में तो नहीं पड़ा, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री, उसको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एट द वेरी मैक्स आप जो बिल्कुल ही लो ग्रेड जॉब्स होती है ना, सफाई करना, सफाई की जॉब्स, मजदूरी की जॉब, इस तरीके की जॉब कर पाओगे इंडिया में। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं इंडिया में, जस्ट अगर उसको एक बेसिक तरीके से इन्वेस्ट भी कर दो ना, 1% रिटर्न भी आपको 50,000 रुपये महीने का आएगा। जैसी लाइफ आप 50,000 रुपये पर मंथ में इंडिया में बिता सकते हो ना, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप जस्ट उस 50 लाख रुपये का अपने फ्यूचर के लिए यूज़ करो इंडिया में, उस 50,000 रुपये से आप जैसी लाइफ इंडिया में काट सकते हो ना, उसके फ्रैक्शन क्वालिटी लाइफ भी आपको वहाँ नहीं मिलेगी अगर आप इलीगल, एज एन इलीगल व्यक्ति आप उस कंट्री में रह रहे हैं।
आप डॉलर अमाउंट में 2-3 हज़ार रुपये कमा लोगे, ठीक है, 2-3 हज़ार डॉलर, ठीक है, जो कि 8 या 24 लगभग 2.5 लाख रुपये बनते हैं। पर उस 2.5 लाख रुपये में से आप कितने पैसे सेव कर पाओगे, ये भी तो सोचो। और कितने दिन वहाँ इलीगली रह पाओगे? आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते, दोस्तों से नहीं मिल सकते, अपने पूरे बैकग्राउंड से आपका कट ऑफ हो गया, ठीक है। आप एक अलोन ज़िंदगी, लोनली ज़िंदगी बिता रहे हो वहाँ पे, बहुत ही घटिया लेवल की लेबर जॉब कर रहे हो। और आपके जो वो 2.5 लाख रुपये हैं उसमें से एटलीस्ट 1.5 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे सिर्फ अपने ही सर्वाइवल के ऊपर। तो जो बचा के आपने 1 लाख रुपये बचा भी लिया, अपनी ज़िंदगी आपने ख़राब कर ली पूरी। तो आप ये देखो कि क्या ये चीज़ वर्थ है। और एक चीज़ और जो शायद लोग चीज़ों को प्रायोरिटी में नहीं ला पाते लाइफ में, वो ये है कि लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, और जो लिमिटेड चीज़ है, और जो एक बार वेस्ट हो गई तो वेस्ट हो गई, वो है टाइम। आपका जो टाइम वहाँ बर्बाद हो गया ना अपने लव्ड वंस के बिना और एक घटिया क्वालिटी की ज़िंदगी स्पेंड करते हुए, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा मेहनत करने वाली ज़िंदगी बेकार होती है, लेकिन ये तो जानवर वाली ज़िंदगी है कि अगर आप किसी कंट्री में इलीगली काम कर रहे हो, 2 नंबर में उस कंट्री में गए हो, 2 नंबर में काम कर रहे हो, कोई आपका स्टेटस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो तो आई डोंट थिंक कि सब ह्यूमन लेवल की ज़िंदगी है वो बेसिकली। और उस चीज़ से बहुत ज़्यादा वर्थ होगी कि अगर बंदा अपने देश में अपनी फैमिली, जान पहचान, रिश्तेदारों के साथ रहे और थोड़े से कम पैसे कमा ले, क्योंकि यहाँ पे पैसे की एटलीस्ट वैल्यू है। पर ये जो चीज़ है ना, ये किसी को भी तब तक डाइजेस्ट नहीं होती जब तक वो ये चीज़ खुद करके नहीं देख लेता। तो ये एक बहुत ही सैड फिनोमिनन है। और ये एक वाइडर कॉन्शियसनेस अवेकनिंग नहीं आएगी ना जब तक लोगों में इन चीज़ों के बारे में, तब तक ये ठीक नहीं होगा। और इसको होने में कम से कम 50 साल लग जाएंगे, क्योंकि बेसिकली ये तब ठीक होगा जब इंडिया एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जब हमारे लोगों के ऊपर जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है ना बाहर जाने के लिए, वो हट जाए। क्योंकि फिर वो एटलीस्ट लीगली ट्रैवल करके देख के आ सकेंगे कि क्या चल रहा है। और जो चीज़ इतनी दूर होती है ना कि उसकी इमेजिनेशन ही होती है सिर्फ आपके पास, वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जिस चीज़ को आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया होता है, उस चीज़ की वैल्यू फिर ठीक ठीक आपकी नज़र में आ जाती है, जो उसकी रियल वैल्यू है। जो चीज़ इतनी दूर होती है, जो ख्वाबों में होती है, उसकी पता नहीं कौन सी अनमोल वैल्यू नज़र आ रही होती है। जैसे कि जो लोग कभी बाहर नहीं गए, उनके लिए बाहर जाना पता नहीं कितनी बड़ी बात होगी। आई गेस मैं अपने पॉइंट को अंडरस्टैंडेबल तरीके से कन्वे कर पाया। ये ट्रेलर एक रेफरेंस था एक वाइडर टॉपिक पे बात करने के लिए।